अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जी, फास्ट पेपर। ये ए रिक्वायरमेंट है, क्या है बच्चों? ये ए रिक्वायरमेंट है, क्या है बच्चों? ए रिक्वायरमेंट जी मेरे चांद, इसमें आओ जी। क्या था जी? प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, ये बी रिक्वायरमेंट थी। ये क्या थी जी? क्या था? प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रीवैल्यूएशन डेट। एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, incremental depreciation and elimination of accumulated depreciation are not अब जरा सुनिएगा तो फिर करना क्या मेरे भाई, 11 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो माशाल्लाह आप इस लेवल पे आगे हो कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। और ये देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है। आप यकीन करें, आप में से हर बच्चा 11 में से 11 नंबर लेके जा सकता है इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, मेरी बात समझ रही है, और लेक्चर मिस नहीं करने जी। 11 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये देखो, ये कोई 1999 में नहीं आया, ये 5-6 साल पहले की बात है बच्चों जी। और बात समझ रहे हो बच्चों जी? इधर देखें, 11 नंबर का क्वेश्चन है, कहता आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्रीज नहीं करनी। हमने कहा ठीक है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कहता ये भी ना करो। कहता एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मत करो। क्या कह रहा है भला वो? क्या कह रहा है भला वो? कहता जी इसका मतलब है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मेरे भाई ये बिल्डिंग क्रेडिट, कहता ये एंट्री भी मुझे नहीं चाहिए। कहता सिर्फ तुमने पता करना क्या है, कहता आपने ना ये सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की इनकॉर्पोरेशन की एक एंट्री करनी है। इसका मतलब है जिस दिन रिवैल्यूएशन है उस दिन 2 स्टेप्स होते हैं बच्चों, एक एलिमिनेशन वाला और दूसरा मेरे भाई इनकॉर्पोरेशन वाला। कहता सिर्फ इनकॉर्पोरेशन वाली एंट्रीज करो। हमने कहा अच्छा, रिवैल्यूएशन हुई 31 दिसंबर 23 पर, 15 पर, सॉरी 13 पर, 15 पर और बच्चों क्या 17 पर। ओके मेरे भाई, इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए नहीं है, मुझे बताओ। क्या हमने क्वेश्चंस किए नहीं है? मुझे बताओ जरा। हमने बिल्डिंग कितने की खरीदी मेरे भाई? इधर देखो जरा, 360 की। कितने की बच्चों? 360 की। कितने की बच्चों? 360 की। अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों ये खरीदी थी 1 जुलाई 2012 पर। कब खरीदी थी बच्चों? अच्छा, रिवैल्यूएशन 1.5 ईयर्स के बाद है। और मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब आप देखें जरा, अभी तरह कैलकुलेशन करके देख भी लो आप। ये 1.5 साल की डेप्रिसिएशन बनेगी मेरा ख्याल है 36, 36 और 18, ये बनेगी 54। कितनी बनेगी? 54। तो ये एसेट आपका 306 पे पड़ा होगा, तो ये तो सरप्लस आ रहा है। ये पहला तो मेरा ख्याल, अच्छा अभी मैं जुबानी जुबानी बातें बता रहा हूं जी। फिर उसके बाद बच्चों ये लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? और बात समझ रहे हो? फिर देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। चलें वर्किंग करते हैं हम। क्या करते हैं बच्चों? आओ मेरा चांद जी, इधर आना है जी। 1 जुलाई 2000 बोले, 1 जुलाई 2012। बच्चों कॉस्ट बताओ कितनी है? 360। और मेरी बात समझ रही हो? 31 दिसंबर 2000 कहां पे जाना है आपने? 13 पे। वो ऐसी है। क्या फाइंड करना है? एक्यूमुलेटेड 360 जी। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। कहता जी यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? बोलो 10 साल। कहता जी सब्सिक्वेंटली कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा? अच्छा, और एक ना ये मेथड जो है, कहता नेट रिप्लेसमेंट मेथड पे हम रिवैल्यूएशन करते हैं। अभी इसको इग्नोर कर दें, क्या करें? हमारे सिलेबस में एक ही मेथड है रिवैल्यूएशन का, वैसे 2 हैं। वैसे प्रैक्टिकली क्या है? 2 हैं। कितने हैं? एक है ग्रॉस रिवैल्यूएशन का मेथड, एक है नेट रिप्लेसमेंट। हमारे सिलेबस में ग्रॉस वाला नहीं है, नेट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, बस यही जिस तरह हम कर रहे हैं। द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन आर कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट, वो छोड़ें इस बात को। कहता जी देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। कहता जब रिवैल्यूएशन होती है ना, तो कहता लाइफ में कोई चेंज नहीं है। लाइफ वही आपने, हो सकता है ना कि एस्टिमेट हमारा चेंज हो जी, कि पहले लाइफ, यानी एस्टिमेट में कोई चेंज। कहता एसकेएल ट्रांसफर मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू, ये वाला किसकी एंट्री? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सर एंट्री तो करनी नहीं है, और अल्लाह के बंदो वर्किंग में तो लिखना है ना। ये वो कहना चाह रहा है कि वर्किंग इसकी कर लो, और सही है। कहता जी ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। और बात समझे? और ये ऐसे कहानियां सुनाई हुई है इसने सारी। काम की बात क्या है जी?
जी बताएं शाह भाई रिवैल्यूएशन जी, -0 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 10 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का डिफरेंस देखो ना 1.5 ईयर्स बनता है। डन है बच्चों जी, कितना आया जी 54 जी, कितना आ गया जी 306। ओके बच्चों, ये आया जी 31 दिसंबर 2013। इधर आया मेरे चांद क्या बुक वैल्यू, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया बच्चों, ये वही जिस दिन की रिवैल्यूएशन है मेरे चांद उस दिन ये आ गया पॉइंट। अच्छा जी, फिर मेरे मासूम दोस्तों एक लाइन छोड़ो, क्या करो, क्या करें फिर, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करने के लिए दूं, आप कर सकते हो ये? नहीं, नहीं, 11 में से 11 नंबर लेके जा सकते हो? चलो कर लेते हैं। देखो इधर क्या आया, आपने तो नहीं घर में, बताओ कितना है, 323 है ना। ये पॉइंट नंबर क्या आया 2 मेरे भाई, कितना आया बच्चों जी, सरप्लस बताओ बच्चों कितना है, रीवैल्यूएशन कितना बच्चों 17, इधर भी 17 और इधर भी भाई, और इधर भी 17, और बात समझे हैं जी, सही है बच्चों। अच्छा इसको मैं जरा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये जी ठीक है, वो जब हम एंट्रीज करेंगे तो रुपीज इन मिलियन लिख लेंगे, इधर भी लिखना है तो लिख लो, ये लो जी, इधर भी लिखना है तो लिख लो, वर्किंग में नाम भी लिखे तो इतना मसला नहीं होता, मेन रिक्वायरमेंट में कोई गुंजाइश नहीं है, लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो चलो बच्चों, जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन आपने क्या करना है, ये इसके बिल्कुल नीचे एक लाइन लगानी है। डन है भाई, डन है बच्चों, और डन है। चलो बताओ एंट्री क्या होनी है, बताओ। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं इसकी एंट्री नहीं करनी, लेकिन बताओ तो सही ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बच्चों बिल्डिंग क्रेडिट जी। स्टेप नंबर 2 बताएं। ये देखो सरप्लस वाला कॉल, ये और ये तीनों, ये इसका साम इन दोनों के, अच्छा इस तरह नहीं करते, इसको इस तरह कर लेते हैं, बल्कि ये नंबरिंग रहने दो, फिर इतनी नंबरिंग होगी ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है छोड़ो इसको जी। बस आपको याद है जी, ये हमने कहा था ये जो है ना ये 17, इसका सम, ये कलर भी शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था इसके बराबर होगा, याद है ना। इधर तो है, इधर क्या है बच्चों, ये आंडा। बताओ एंट्री बताओ शाबाश, बिल्डिंग डेबिट सरप्लस। ओके बच्चों जी, ये वाला जो है ना ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं नीचे इसकी मेन जो है ना रिक्वायरमेंट वो कर रहा हूं। नाम है एंटिटी का SKL, इसके 0.5 मार्क्स होंगे, जो अभी मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, SKL जर्नल एंट्रीज। ओके बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 से लेके 31 दिसंबर क्या बच्चों, बोलो ना 17, और सिर्फ जो उसने कहा सिर्फ वही वाली, और बात समझे बच्चों जी। इधर आएगा मेरे भाई डेट, और सॉरी इधर आएगा डेट, इधर क्या आएगी बच्चों डिस्क्रिप्शन, इधर आएगी, इधर आएगा डेबिट, और इधर क्या आएगा मेरे भाई, और इधर क्या आएगा जी रुपीज इन। ओके बच्चों, बात समझ आती है सर, बात समझ आती है बच्चों जी, इधर तक बात समझ आती है बच्चों आपको जी। डन है भाई, और डन है। अच्छा जी सर, चलो बताओ एंट्री बताओ, बिल्डिंग डेबिट सरप्लस, ऐसे यदि किसी को इतराज हो तो बता दे अभी जी। चलो जी आ जाओ आ जाओ, ए जी। फर्स्ट नहीं सॉरी 31 दिसंबर 2000, बताओ एंट्री क्या होगी बच्चों, बिल्डिंग जी, बिल्डिंग डेबिट कितने से, और क्रेडिट क्या हो गया सर जी, और आगे क्या लिखना है, हाँ जी, तो क्या है, अच्छा ये लो जी, आगे आ जाओ आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट आए जी मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, शाबाश नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों नेक्स्ट।
जी भैया, आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों? अब नहीं, गलत। अब आप कहो कि सर हमें देखना चाहिए कि अगली रिवैल्यूएशन कब है। भाई देखो, हाँ ये चीज मेरे भाई देखो ना, अब आपने रिक्वायरमेंट पढ़ने का फिर फायदा तो ना हुआ ना, रिक्वायरमेंट पढ़ने का तो फायदा ही नहीं हुआ फिर। भाई वो स्टेप, वो जो 1 है, तो जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है वो तारीख देखो ना, वहां तक लेके आओ ना, वहां उस दिन की मुझे बुक वैल्यू चाहिए भाईजान। नहीं समझ आई? चलो शाबाश, इधर आओ। जी मोहतरम सर जी, इधर देखें 31 दिसंबर 2015 एक्यूमुलेटेड। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनो। अब देखो, आप मुझे खुद बताओ, ये बुक वैल्यू रिवाइज हुई या नहीं, बताओ। ये रिवाइज्ड, तो अब क्या करूं, इसको इस्तेमाल करूंगा ना जी। इसको पकड़े 323 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 हिस्सों में तोड़ना था, 1.5 पर तोड़ चुके, पीछे कितने आए बच्चों? और इसके साथ भी, ओए सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करना है ना, 2 साल इकट्ठे हैं ना, ये देखो 14-15 का इकट्ठा काम कर रहा हूं। और समझ आई? चले बताओ शाबाश। इधर कितना? लाइफ चेंज करने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि जो एक्चुअल लाइफ है वही रहनी है, तो मैंने चेंज नहीं की। आगे 8.5 साल ही बनते हैं, वही लिए मैंने। वो कहता देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ। वो कहता बात ऐसा होता है ना, जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअल टोटल लाइफ कितनी है भाई, 10 साल। एक्चुअल टोटल लाइफ अभी भी 10 साल ही है। और समझ आई है? एक्चुअल टोटल लाइफ अभी भी 10 साल है भाईजान। 10 में से 1.5 ईयर्स निकाले तो 8.5 है। इधर तो रिमेनिंग नहीं लेते यार, लाइफ चेंज नहीं हुई, एक्चुअल लाइफ 10 साल है, 1.5 साल गुजरा। अब मैंने बुक वैल्यू को रिवाइज किया, अब मैं डिवाइड 10 से कर ही नहीं सकता, तो रिमेनिंग से करना। रिमेनिंग एक्चुअल एक्चुअल रिमेनिंग भी 8.5 है, और रिवैल्यूएशन के बाद वाली भी 8.5 है। समझ आई बात? बात समझ आई है? इधर ये नहीं लिखा हुआ कि उसने उसने ये तो कह ही नहीं सकता हो कि हर दफा 10 डिवाइड करो जी। और बात समझ गई हो जी? बताएं बच्चों अब क्या होगा 31 दिसंबर 2015 पे मेरे भाई इधर आओ, और ये बुक वैल्यू बताओ शाबाश। और ये मेरे भाई इधर देखो इधर, और ये आपका आ गया 1। क्या आ गया? 1। आपको समझ आई बात? इस दिन पे रिवैल्यूएशन है ना जी। एक लाइन छोड़ें, इधर लिखें 31 दिसंबर 2015। ये क्या है मेरे भाई? कितनी है? लो भाईजान, ये तो लॉस है। ये क्या है बच्चों? 31 दिसंबर 2015 पे आया रीवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग जी। इधर बताओ कितना आता है? 39। ये देखो भाई, ये जो है ना, ये 39, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इधर 13 से तो सारा चला गया ना बच्चों, ये बाकी इधर कितना आएगा बोलो? ओके भाई, और बात समझे हो? नहीं समझे? बात समझ गए बच्चों? और नहीं समझे? अच्छा सॉरी, इधर 20 आएगा कितना? 6 आ जाएगा नीचे। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है बच्चों? इधर तक ओके है बच्चों? डन हो गया बच्चों? अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आए जी, और इधर आके ये ओके बच्चों। इस दिन जरा गौर से बात सुननी है। इस दिन ये 1 था, ये 2 था, और ये कंपैरिजन फिर हमने कर लिया है, तो ये 3। ओके भाई, इस दिन कितने स्टेप्स होते हैं जिस दिन रिवैल्यूएशन है? 2। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जाना। जो बच्चे कहते हैं ना सर वो ऊपर, ओ मेरे भाई वो ऊपर जो है ये और भाई ये तो ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो? एलिमिनेट, इसको तो खत्म कर चुके हो। क्या कर चुके हो? अगर आप पिछले साल इसकी भी एंट्री करते ना, सॉरी 31 दिसंबर 13 पे, तो आपने पहला स्टेप यही करना था। आपने कहना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मेरे भाई बिल्डिंग क्रेडिट। यहां तक नहीं जाना, ये लाइन और ये लाइन, इन बिटवीन 2 लाइंस देखें बच्चों कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बोले शाबाश।
ओके बच्चों 76 ओके। अच्छा एक क्वेश्चन आपके माइंड में और भी आ सकता है, सर इसको भी एलिमिनेट करना है, ये बोंगी ना मारो जी, ये सरप्लस है, ये एलिमिनेट नहीं होगा, अक्यूमुलेटेड, ये इसके बारे में तो सोचता ही नहीं है, ये सवाल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए जी। बताओ बच्चों दिमाग में एंट्री कर लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ इस तरह बच्चे सोच लेते हैं ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग, दो दफा आपने एलिमिनेशन कर दी, दो दफा ही रिवैल्यूएशन हुई है अभी तक। अब काम की एंट्री बताओ जिसने आपसे मांगी है बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर बस कॉलम वाइज चलते आओ ना। ये देखो भाई ये बिल्डिंग है कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। मैं तो इस तरह करता हूं, इधर देखो ये कम हो रहा है तो क्रेडिट, ये सरप्लस की नेचर क्या है बच्चों, क्रेडिट, ये कम होगा तो डेबिट, और ये लॉस है मेरे भाई तो ये ओके सर जी। क्या क्रेडिट डेबिट्स के बराबर है बच्चों? चलना आपने स्टेप वाइज ही है भाई, चलना आपने स्टेप वाइज ही है मेरे चांद जी। इधर आए सर, 31 दिसंबर 2015 बिल्डिंग क्या होगी भैया, कितने से, रीवैल्यूएशन कितना भाई, और बाकी कितना बचा। अच्छा इधर मैंने आपको एक मशवरा दिया था, याद है, मैंने कहा था लिखा करो रीवैल्यूएशन लॉस है, क्या है बच्चों सर, रीवैल्यूएशन लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए, हाँ और पहले सरप्लस तो खत्म करो, उस लॉस की वजह से क्या हुआ, खुशियां चली गई और मजीद गम जिंदगी में आगे, दोनों ही नुकसान है बच्चों, खुशियों का चला जाना भी एक नुकसान है। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों जी, डन हो गया बच्चों जी, आपने 7-8 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए हैं बच्चों जी। और भाई ठीक है जी, शाबाश शाबाश, हिम्मत करते जाओ, हिम्मत करते जाओ बच्चों, हिम्मत करते जाओ जी। जी मेरे भाई इधर आओ सर जी, नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट। अब आपने वही बात करनी है जो अभी, वेल डन, शाबाश, मौलाना ने सही जवाब दिया जी। ये कह रहे हैं कि हमें अगली रिवैल्यूड अमाउंट देखनी है, वो किस दिन है, किस दिन है बच्चों, हाँ तो मुझे फिर इस दिन की बुक वैल्यू भी तो चाहिए ना। हाँ जी मोहतरम इधर देखें मेरे भाई, अब आपकी बुक वैल्यू फिर रिवाइज है यार, ये देखें ये 208 पकड़ना है आपने, क्या बच्चों रिवाइज्ड कितनी है, 208 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, लाइफ में चेंज नहीं है, वो कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है लाइफ में चेंज नहीं है, यानी टोटल 10 साल ही है, लेकिन रिमेनिंग अब कितनी है 6.5, भाई टोटल 10 है, वो टोटल है, वो क्या है बच्चों भाई, अगर वो कहता है टोटल 15 हो गई है तो फिर मैं 15 में से 3.5, मेरी बात समझ रहे, अगर वो कहता है टोटल लाइफ 15 तो फिर इसका मतलब है रिमेनिंग भी, जब टोटल चेंज होता है ना तो फिर रिमेनिंग ऑटोमेटिकली चेंज होता है, रिमेनिंग हमारा वैसे ही चलता आ रहा है जी। इधर बताओ भाई, मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर जी ये 26 जी, डिवाइडेड बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी लेकिन कोई एंट्री वर्किंग करनी है जी। इधर कितना है बच्चों जी, एक मिनट, 31 दिसंबर 2017 जी, कितना जी, कितना ये, और इधर 18। आप जरा मेरी बात गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना जी जी। क्या नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव आएगा, ये इसकी कोई जनरल एंट्री। अच्छा ये वाला जो 8 है ये बता रहा है, अगर आप ना पहली दफा रिवैल्यूएशन करते ना दूसरी दफा रिवैल्यूएशन करते तो ये असल में ये कहना चाह रहा है, कहता जी ये फिर आप ना 8 रुपए से, अब आपको लॉस आया ना, कहता आपने इस 8 रुपए से पहले बेनिफिट ले लिए, आपने किताबों में डेप्रिसिएशन ही मेरे चांद क्या की है। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो एक, अच्छा ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना आए फिर भी मसला नहीं है, मुझे बताओ नॉर्मल तरीके से एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 360 डिवाइडेड बाय 10, वो शुरू में बताएं कितनी थी, 36 ना, 2 सालों की कितनी होनी थी, 72। डेप्रिसिएशन अगर कभी रिवैल्यूएशन ना होती तो ये होती, आपने कितनी रिकॉर्ड की है, वो 2 साल है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है ना, वो ठीक है। अच्छा दिमाग पे इतना जोर ना दो, नहीं कोई नहीं, खैर है दिमाग पे कोई और मसला को है, वो जवाब आ गया ना, मैं ठीक है जी।
बहरहाल ये समझ आई है, लेकिन इसका कोई पेपर पास करने से कोई इतना अहम रोल प्ले नहीं है। ये तो है कभी आपको जिंदगी में कहीं पढ़ाना पड़े तो फिर ये इस्तेमाल हो सकता है इस तरह के लॉजिक। ठीक है, साथ कितना दिमाग पे जोर ना डालो इसका जी। ये असल में लॉजिक्स को खैर है, बस सही है जी मेरे भाई। ये पॉइंट नंबर 1। ओके बच्चों, अब बात समझ आई है। अब बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 160। ओए होए होए बच्चों, ये मुझे बताओ सरप्लस है या बच्चों? ये नहीं कहना थोड़ा सा सरप्लस, थोड़ा सा, ये नहीं कहना, ये असल में सरप्लस है। क्या है बच्चों? हाँ, उस सरप्लस की वजह से एक तो लॉस की रिवर्सल हुई, दूसरा मजीद सरप्लस आ गया। देखो समझो बात को बच्चों, या तो खुशी है या गम है, सिंपल बस। पिछली दफा क्या था? पिछली दफा गम थे। क्या थे? उस गम की वजह से सरप्लस में कमी आई, मजीद गम जिंदगी में आ गई। अब क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। अब है मेरे भाई सरप्लस। अब क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब सरप्लस है बेशक उसकी वजह से इधर से रिवर्सल हुआ, ये हुआ, आपने कहा ना ये सरप्लस है। उस खुशी की वजह से पुराने गम गए, मजीद खुशियां आ गई। ठीक है साथ? ओ ठीक है। अच्छा अब इधर आओ बच्चों, अब इधर आओ, इधर बताओ कितने? ओहो, ओए हुए, 1 मिनट। ये और इधर कितना? इधर खत्म कुछ भी नहीं, इधर 5। ओके बच्चों, आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा 1 मिनट दे दें बस, नोट करना छोड़ दें, फिर टाइम दे दूंगा। जो जिन बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना, जिन बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी आपने जनरल एंट्री नहीं, सॉरी, ओए होए माजरत यार, इसकी तो जनरल एंट्री बच्चों हमने की होगी ना। ये नहीं यार, ये जो था ना, 1 मिनट, ये जो 8 है ना, ये इसकी कोई जनरल एंट्री यार इसकी की तो है, और कैसे करें भाई? ये हमने ये तो जब एक दफा लॉस आ जाता है ना, या रिवर्सल ऑफ लॉस होता है, उसकी एंट्री तो करते ही करते हैं। सही है? हाँ, वो डेप्रिसिएशन कम ज्यादा जो है उस उधर लॉस की वजह से वो एंट्री नहीं करनी। अब सुने, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जी आपने जब इसकी एंट्री नहीं करनी तो वर्किंग में क्यों लिख रहे हैं? अब मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो भाई। आपने आपने ये तो आपको पता है ना, ये 8 रुपए से हमने अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है, इसका बेनिफिट ले लिया। बात समझे कि नहीं समझे? अब जरा सुनना, अगर मैं इधर 8 नहीं लिखता ना, इधर देखना जरा, फिर मैं ये लॉस चलाता आऊंगा, चलाता आऊंगा, चलाता आऊंगा, मेरे पास अभी भी लॉस कितना पड़ा होगा? 26 का 26 ही। बात समझ रहे हैं? तो जब सरप्लस आएगा 23 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा भला? मैं कहूंगा 23 रुपए का जो सरप्लस आया उससे 26 कैंसिल हो गए। क्या मेरी उससे उससे 23 कैंसिल हो गए। क्या मेरी बात समझे? अभी भी 3 रुपए का लॉस किताबों में पड़ा, गलत ट्रीटमेंट हो जाना है। बात समझे हैं कि नहीं समझे? हाँ, इसकी एंट्री नहीं होनी, लेकिन वर्किंग में तो दिखाना है ना कि इसकी वजह से डेप्रिसिएशन असल में हमने कम चार्ज की है, तो ये लॉस थोड़ा थोड़ा रिड्यूस डेप्रिसिएशन कम चार्ज करने की वजह से ये लॉस कम होता जा रहा है। और एक्चुअल में कितने का अभी किताबों में पड़ा है? बोलो 18 रुपए का। तो जब 23 का सरप्लस आया, 18 से मैंने सारा खत्म कर दिया। क्या मेरी बात समझे हैं आप जी? इसका सम इन दोनों के मेरे चांद बराबर होगा। डन बच्चों? ओए डन है? अच्छा अब इधर आओ बच्चों, इधर आके लाओ, लगाओ लाइन। क्या लगाओ बच्चों? इधर। डन हो गया बच्चों? डन हो गया सर जी? चलो अब नोट कर लो, फिर एंट्री करते हैं जी। ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या कर रहे होंगे आज जी। नहीं जुमा तो वो तो देखो, ये लेक्चर तो शाम को जाना है, वो रात को 8 बजे कौन सा, 7 बजे कौन सा जुमा होगा यार जी? है जी अगले, नहीं नहीं इंशाल्लाह सर जी। इधर देखो, इधर बच्चों, इधर देखो, इधर 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 मेरे मासूम दोस्त, मेरी बात जरा तवज्जो से आपने सुननी है। इस और इसके दरमियान क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वाली जो नजर आ रही है आपको मेरे भाई, ये तो एलिमिनेट हो नहीं गई होगी। ओ यार वो तो हम सर जी, वो ये तो हम एंट्री नहीं कर रहे, क्या ख्याल है? ऑलरेडी एलिमिनेट होगी। ऑलरेडी क्या होगी बच्चों? ये वाली एलिमिनेट होगी, होगी ना बच्चों जी? एंट्री बताना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोलो शाबाश।
एक मिनट, ये वाली 64 से एलिमिनेट जब हमने करनी है तो ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग, ये तरह मैं शायद गलत बोल गया, ये वाली और ये वाली दो पिछले वाली ये ऑलरेडी क्या हो गई हैं एलिमिनेट, इस और इसके दरमियान में डिफरेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 64 से डेबिट और बिल्डिंग। अच्छा ये एंट्री कर ली आपने, अब बताओ जो काम की एंट्री वो इधर से बना लो, इधर से बनाओ, ओए ओए ये क्या है डेबिट, क्या डेबिट क्रेडिट के इक्वल हैं? चलो एंट्री चेपो चेपो चेपो, शाबाश जी बच्चों। 31 दिसंबर मेरे भाई 17, बिल्डिंग कितने से बढ़ गई बच्चों? ओके बच्चों, सर जी और बताएं जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस बेटा, पहले उसका कॉलम नहीं आता, पहले ये आता है फिर ये आता है जी, कितना 5, फिर उसके बाद बच्चों जो 18 बचा वो क्या है, और ब्रैकेट में लिखो रिवर्सल ऑफ, ये तीसरे नंबर पे आता है बच्चों। और समझ रहे हो आप लोग क्या नहीं समझ आ रही? देख लो, अच्छा जी इधर देखो, और डन है बच्चों। आप में से माशाल्लाह हर बच्चा 11 मार्क्स इसमें से सिक्योर कर सकता, ऐसा है कि नहीं है? तो बच्चों ये ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं पेपर में जिसमें से बच्चा 100% मार्क्स भी सिक्योर करता है। वो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? ओ ठीक है चांद, ठीक है ना? अच्छा अब इधर देखना जरा 1 मिनट, ये मैं आपको क्वेश्चन करवा नहीं रहा, हल्का सा समझाना है बस 2-3 मिनट में। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज ऑफ 2023, मसला पता क्या है इधर? थर्टी जून नहीं, टैक्स ईयर छोड़ो वो भी नहीं आपको पता, 30 जून 2023। ओके बच्चों, ये स्टार्ट कब होगा बच्चों? आपने ना सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है मेरे मासूम दोस्तों, आपने जनरल एंट्री सिर्फ किस साल की करनी वो देखो। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा, स्टाइल है भाई आपका। इधर देखें मेरे भाई, इधर देखना 1 मिनट, भाई इधर देखना, इधर देखना। 1 जुलाई 2008 पे जब हमने एसेट लिया उसकी कॉस्ट कितनी थी? अच्छा अच्छा, मैंने अभी आपसे एक बात अर्ज की है, मैंने कहा आपने कहां तक जाना है जरा देखो। एंट्रीज तो आपने सिर्फ 23 की करनी है ना, तो 22 से पहले तो एंट्री कोई नहीं करनी है आपने, तो डायरेक्ट उड़ते जाए, उड़ते मैं उड़ी उड़ी जावा, डायरेक्ट उड़ते जाओ बच्चों। 1 जुलाई 2022 पे जाओ, 800 है रीवैल्यूड अमाउंट, यानी इधर देखो मेरी बात सुनो, अब इस तरह गिनना शुरू करो भाई, 8 से 9, 9 1 9 पे ब्रेक लगाओ ना, 1 साल 9 10, अब गिनो ना, भोंगे ना बनो, 11 से लेके 20 तक कितने साल हो गए? 10 साल, 12 साल पूरे हो गए। 2 पिछले डेकेड के, जिस डेकेड में आप पैदा हुए थे, सही है बच्चों, 2000 वाले में जी मेरे भाई, 2 उस डेकेड में और 10 साल अगले पूरे डेकेड में, 10 साल होते हैं जी, आज सर्च करके कर लेना जी मेरे भाई। और आप सुनना मेरे भाई, और 22 तक 2 साल, कितने साल हो गए बच्चों? घर जाकर तसल्ली से गिन लेना, सही है जी। 14 ईयर्स हो गए हैं, बहरहाल इतने ही है। 8 से लेके 22 तक का डिफरेंस ले लो ना, 14 ही बनेगा जी। इधर देखो मेरे भाई, अब आपने इधर तक आना है, 30 जून 2000 कितना 22 एक्यूमुलेटेड जी, कितना है जी और लाइफ इसकी 30 साल है। हाँ जी हाँ जी जी मेरे भाई, ओके और ठीक है भाई, खुश हो रहे हैं, क्वेश्चन कहते हो गए मेरे जिम्मे है मेरे चांद, सारे सवाल मेरे जिम्मे हैं भाई, ठीक है आप ना करना कोई
1 जुलाई रीवैल्यूड कितना, ये 800 है बेटा, ये 800 है जी। हाँ जी, और इधर देखा अल्हम्दुलिल्लाह कैसी प्रैक्टिस हो रही मेरी, देख रहे हैं आप जी। वाह, वो तो मुझे पता चल रहा है जी। ठीक है बच्चों जी, मेरे भाई हंसते हंसते जी। मैंने सही सुना नहीं है, वरना मैं इंशाल्लाह जवाब जरूर देता बेटा। अच्छा चलें, इधर देखें, इधर 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 1 जुलाई 2022। अच्छा बच्चों इधर देखना, इधर मेरे मासूम दोस्त, इधर आपने लगानी है क्या, लाइन लगानी हो गया। ओए इधर, अब आपने 1 जुलाई 2022 पे लगा दी लाइन। अगर कभी आपको मेरे भाई देखो एंट्रीज करनी पड़ती, अच्छा बल्कि करनी पड़ती क्या, करनी पड़नी है, ओहो, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट जी। 1 जुलाई 2022। ओके बताओ जी स्टेप। अच्छा इसमें उसने आपसे ये नहीं कहा कि सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसने कहा जर्नल एंट्री ऑफ 2023। बच्चे कहते सर तो 23 के आखिरी दिन की एंट्री कर देंगे। भाईजान 2023 का मतलब है उस साल में जो जो वाकयात पेश आए उस पूरे साल की एंट्रीज, समझ रहे हो। हाँ हाँ जी। सबसे पहले जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, क्या कहा हुजैफा ने, क्या बोला, हाँ जी बिल्कुल जी, 14 ईयर्स की, बनते ही इतने हैं। तुझे अब होश आई है, मैं आधा घंटा पहले ये बता चुका हूँ। तुझे अब होश आई है बेटा, वापिस आ जा मेरा चांद, वापिस आ जा जी। 280 उस्ताद पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे प्लान कर रहे होते हैं, कल छुट्टी है, मैंने इधर जाना है, मैंने ये करना, मैंने ये करना, फिर उनको होश आती है 15-20 मिनट बाद, फिर कहते उई यार ये 14 सर ने कैसे निकाल दिया यार जी। और भाई तंग ना करो, तंग ना करो, इंसानों की तरह बैठो जी। इधर कितना, बिल्डिंग, मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। असल में बच्चों का ना आजकल बस नहीं चल रहा, वरना वो पता क्या कहें बच्चों जी। इधर देखो, इधर इधर देख, इधर मर जी। बिल्डिंग डेबिट 480 से। आजकल बच्चा ना उस्ताद ऐसा उस्ताद चाह रहा है, आजकल बच्चा ना अगर उससे पूछी जाए ना करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात पूछी जाए, तो वो बच्चा ऐसा उस्ताद चाह रहा है कि वो जिधर उसको कहना ओए रुक जाओ, ऐसे जी सर, ऐसा उस्ताद चाह रहा है बच्चा जी। से कहें ओए उठ चल चल, ओ पढ़ा जाके चल, वो दस वो कहां से आया जी। रिवैल्यूएशन जी मेरे भाई, इधर क्या है जी सर, जो ना टेस्टों का पूछे, ना क्या उसका नाम है जी, आए ना आए, ना उस चीज का पूछे, लेकिन पेपर पास कराए, वैसे की तैसी फेर के रख देंगे पेपर, ना तूने पास कराया जी। मेरे भाई ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें बच्चों, ये काम हो गया। भाई कह रहे हैं तालियां बजा दें, आगे होंगे जा, देखा जाके जुमे की ब्रेक ली होगी उन्होंने, आगे होंगे जा, जा मेरा चांद, नहीं सीरियसली जा दे, इधर देख, ये इधर से तेरा छाती मार, आगे होंगे, इशारा कर 2 मिनट में आया बस, मेरा भी हिस्सा रखना, जा मेरा चांद जा जी। इधर जी, इधर इधर इधर, वो तालियां वाली वो उसकी प्रैक्टिस वाली बात भी तो मैं नहीं जवाब दे सका, मुनासिब नहीं है, वरना तुझे उधर भी मैं बताता। 30 जून 2023, मजबूरी है मेरे चांद, मजबूरी है, वरना तो उधर भी मैं तुझे आहो जी। मेरे भाई ये रिवाइज है कि नहीं है, बताओ शाबाश, ये रिवाइज है बच्चों जी। इधर क्या है मेरे भाई, 800 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब बोंगी नहीं मारनी हुजैफा, इधर देख, 30 में से 14 साल चले गए, कितने आए पीछे जी। ओके बच्चों बताओ जी, 50 इधर है,
अच्छा ठंडे यार, मुझे तो नहीं ना इस तरह मेरे प्यारे दोस्त समझ आएगी, थोड़ा सा जरा हाथ हटा के बोल, शर्मा रहा है तू जी। इधर क्या आना है, इधर अच्छा जी, इधर देखो, इसकी एंट्री करो बच्चों, इसकी एंट्री करो। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, एक बात समझा लूं बस फिर छोड़ रहा हूं। ये यार ये जो 30 आ रहा है बच्चों, ये यार ये सरप्लस है ना ये सरप्लस। तो आप अब देखो, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री होनी है कि नहीं? यार एक तू गलत बता रहा है, दूसरा तेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है यार, क्यों नहीं होनी बता भाईजान, जब सरप्लस है तो होनी है। सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं हुई भाईजान। देखो 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 इधर बात सुनो, जिधर सरप्लस था ना, जिधर सरप्लस था उधर एंट्री होनी है। वो हमें उसने एग्जामिनर ने मना किया, इस वजह से नहीं की। मेरी बात समझे हो, एक है काम तो है, लेकिन एग्जामिनर ने कहा मैं रोना पीटना शुरू कर देना। बच्चों ने जब एग्जाम से बाहर निकले, मारे गए हैं, लूट गए हैं, मारे गए हैं, एग्जामिनर ने रोल दिया पकड़ के। उसने कहा अच्छा ना करो यार, रो ना। उसने लिख दिया कि ना करो, ये एंट्री होनी है, ना करो, एंट्री तो होनी है ना जी। भाई आप इस तरह ना करो ना फिर। इधर देखो, इधर ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन क्या बच्चों? अच्छा पहले आपने डेप्रीसिएशन की नॉर्मल ये एंट्री करनी है। बताओ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना? 30 से नहीं, 50 से। 30 कोई एक ऐसे जैसे बंगियों का ग्रुप नहीं बैठा हुआ क्लास में, ये है सस्ते नशे के नुकसानात मेरे प्यारे दोस्तों जी। 30 जून 2000, आप बताओ। हाँ हुजैफा उठा भाई, हुजैफा उठा। रीवैल्यूएशन सरप्लस बच्चों, जब सरप्लस है तो ये एंट्री होनी है, होनी है, होनी है। और रिटेन अर्निंग्स नहीं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना क्या है, बस ठीक है जो लिखवाया जी। इधर तक हो गया बच्चों, इधर तक हो गया बच्चों। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में जान नहीं थी बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया बताओ? कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, 30 जून ईयर एंड आ रहा है, वो आपको नहीं समझ आना था। और इधर इधर इधर, और ये आपको नहीं समझ आना था। 14 ईयर गुजर के पता नहीं बुक वैली हुई कैसे आएगी। कोई मसला नहीं है, 20 साल गुजर गए, आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। सिर्फ इस वजह से ये सवाल करवाया, ठीक है। साथ आप बच्चों अपना वीकली रिवीजन प्लान लेते जाओ। अपना चुप चुप जुबान मुंह में, वीकली रिवीजन प्लान बच्चों सुन लो। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, रिवाइज करो। एग्जाम्पल की थी, रिवाइज करो। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 किया था, याद है आपको? ये आज जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है ये रिवाइज करो। रिवैल्यूएशन जो है उसके स्टेप्स रिवाइज करो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद होमवर्क आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा, फिजिकल के भी और ऑनलाइन वालों के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में LMS पे आ जाएगा। और बच्चों आपने ये जो टेस्ट वाले क्वेश्चन हैं, ये पास पेपर वाले, ये वाला क्वेश्चन अभी जो पास पेपर का करवाया 8A 8B भी करना और 9 भी करना है, ये वाला क्वेश्चन भी। उसके बाद बच्चों वो क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। ये जो कल क्वेश्चन नहीं था, 1 मिनट, ये रिवैल्यूएशन वाला, आप यकीन करें आप 3 घंटे दे देंगे ना, इंशाल्लाह पूरे हफ्ते का काम आपका रिवाइज हो जाएगा। 1 मिनट दो, ये जरा इंसानों कितना करना। ये वाला जो क्वेश्चन था यार, 58 लाजमी, 55 तो आपने कर लिया, 50 बस इधर देखो, 58 लाजमी करना है। ज्यादा होमवर्क नहीं, ज्यादा प्लान में ज्यादा सवाल नहीं दे रहा। एक वो वाला क्वेश्चन करना है आपने जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, जिसमें डिस्पोजल नहीं 2 आ रहे थे, मुझे अब सवाल याद नहीं है। 20 हैंड आउट 6 में भाई बता रहे हैं, जिसमें वो 2 डिस्पोजल के सवाल नहीं आ रहे थे, वो मैंने क्वेश्चन करवाया था, वो देख लेना, आप क्वेश्चन देख लेना वो कौन सा है, ठीक है जी। वो क्वेश्चन आपने लाजमी, जिसमें 2 डिस्पोजल आ रहे हैं, 2 डिस्पोजल, सही है बच्चों। क्वेश्चन 20 कह रहे हैं, वो लाजमी, ठीक है। हाँ आपको भी इंशाल्लाह शाबाश, जल्द जी, ठीक है बच्चों, ओके। ये आपका रिवीजन प्लान हो गया, डन।
ये पूरे वीक में ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये पूरे वीक का काम इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट देना, एक और चीज को दिल कर रहा है। ओए बैठ जाओ, कोई जाए ना। चलो ठीक है यार, रहने दो। अल्लाह हाफिज।